बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीडीएस स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर आप इसके नाम से ही अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि बराबर तौर पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट होना, इक्वली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट होना, दैट इज इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, इसका टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी, ये एक लॉ है, एक रूल है। इसके मुताबिक क्या, फॉर एनी डायनामिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम की भी जब बात करते हैं, इट मीन्स के जो जो सिस्टम है, सिस्टम के हर मालिक्यूल का वही टेम्परेचर है जो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है। इट मीन्स के वो एक ही टेम्परेचर पर मेंटेन है। The total energy of for the system is equally divided among the degree of freedom। यानी कि जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, एनर्जी जो होगी वो इक्वली डिवाइड होगी। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि किसी भी डायरेक्शन में, फॉर सपोज अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग जी एक्सिस है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो हर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग भी वही एनर्जी होगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी वही एनर्जी होगी, जी एक्सिस के लॉन्ग भी वही एनर्जी होगी, या कोई और भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो उसके अलोंग भी एनर्जी होगी। जो फर्स्ट क्या, एक्सिस के लॉन्ग कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, या जी एक्सिस के लॉन्ग जो कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो उनकी एनर्जी जो होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इट मीन्स की इक्वल होगी। If the molecule is free to move in space, it needs थ्री कोऑर्डिनेट। मैंने क्या कहा, हम स्पेस की बात करेंगे कि मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता है तो उसको थ्री कोऑर्डिनेट चाहिए, जब अभी अर्ज किया एक्स वाई एंड जी, टू स्पेसिफाई इट्स लोकेशन, दस इट पोजेस थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स कि अगर स्पेस में बात करें कि पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, तो स्पेस में मूव करने के लिए उसे थ्री कोऑर्डिनेट चाहिए। अब थ्री कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है, तो मीन्स कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, थ्री होंगे। इसी तरह ही सिमिलरली इफ इट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन ए प्लेन, अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, डेफिनेट बात है प्लेन में मूव कर रहा था, उसके दो डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इफ इट इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इट पोजेस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल स्पेस में है, स्पेस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, थ्री, along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। अगर हम ये बात करते हैं कि वो प्लेन में मूव कर रहा है तो प्लेन में टू डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, और अगर 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 वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये सिंगल होगा। तो इस तमाम टॉपिक में हमने ये डिस्कस कर लिया कि थ्योरम क्या है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इक्वली डिवाइड होगी। बस ये आप कंसेप्ट याद रख लें कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लॉन्ग जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, वो वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, अगर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लॉन्ग एनर्जी सेम है तो हम कहेंगे कि ये इसकी एनर्जी जो है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इक्वली डिवाइड है। अगर इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कह रहे कि अब ये एक दो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डम बेल होता है जैसे जिसकी एक्सरसाइज, जिससे एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सरसाइज सेंटर बने होते हैं, तो उसमें होते हैं जो उस लाइक का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। कह रहे कि लेट अस कंसीडर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल whose molecules have a shape of dumbbell. In this model, the center mass of the molecule can translate. Suppose center mass of molecule can translate along x-axis, along y-axis, along z-axis. So डेफिनेट बात है, अगर ये तीन एक्सिस में मूव कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, तो इसका मतलब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तीन होंगे। कैन रोटेट अबाउट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, देयरफॉर द 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। मतलब कि अब तीन तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस होंगे, और दो जो है रोटेशन की बात की गई है, मतलब दो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, रोटेशन होंगे। तो टोटल तीन इसके अलोंग और दो रोटेशन, तो टोटल क्या होंगे, 5। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सिस तो तीन है, तो तीनों के गिर्द रोटेट करना चाहिए, तो हमें इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होनी चाहिए वो 6 होने चाहिए, लेकिन 6 नहीं है, इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 5 है। क्यों है, उसकी रीजन ये नीचे अर्ज की जा रही है। द रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस कैन बी नेग्लेक्टेड
बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आई वाई कहते हैं, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एंड इट्स रोटेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी जो है 1/2 हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस आर नेग्लिजिबल। कैसे इसकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की एनर्जी जो है अलोंग वाई एक्सिस जो है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू अदर एक्सिस, यानी कि एक्स और जी एक्सिस के बजाय जो वाई एक्सिस के अलोंग जो है इसकी एनर्जी नेग्लिजिबल है। इफ द टू एटम्स आर मॉडल एज ए पार्टिकल, अगर दो एटम को मॉडल एज ए पार्टिकल मैंने एज ए पार्टिकल कंसीडर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आइडेंटिकली जो है वो जीरो होगा। तो इसके जीरो होने की वजह से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इसकी एनर्जी जीरो है। तो इसके लॉन्ग मीन के हम वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लॉन्ग एनर्जी जीरो होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वाई एक्सिस के रोटेशन जो है वो जस्ट दो एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन को कंसीडर नहीं करते इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो इस लिहाज से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके हो गए, 2 इसके हो गए, तो 3 और 2 ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। देयरफॉर देयर आर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, 3 associate with the translation motion and 2 associate with the rotational motion। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको अर्ज किया कि इसके 6 के बजाय 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों है, ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बिकॉज द ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट ऑन एवरेज, यानी कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लॉन्ग जो एनर्जी है वो 1/2 kBT है। अब के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, 1/2 इस कांस्टेंट है। अब कह रहे हैं कि हर एक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग जो है एनर्जी जो है 1/kB2 है। तो अब इसकी इट मींस के ये इक्वी पार्टीशन एनर्जी है ऑफ द एनर्जी पर मॉलिक्यूल। द इंटरनल एनर्जी फॉर सिस्टम, मैंने कहा कि सिस्टम में इंटरनल एनर्जी एन मॉलिक्यूल्स है तो एनर्जी क्या होगी, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन है। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, मैंने कहा हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग क्या है एनर्जी 1/2 kBT है। और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं टोटल, इसमें एन है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी 3n 1/2 kBT आ गया। आगे दूसरा ये होगी लॉन्ग स्पेस में, कह रहे हैं लॉन्ग एक्स वाई एंड जी। अब जब हम रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, 2 थे, तो 2n 1/2 kBT आ गया। तो ये उम्मीद है कि ये दोनों टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब इसमें देखें 1/2 kBT 1/2 kBT जो है ये अगर आप देखें एक टर्म है तो इसको ऐड करेंगे 3 + 2 5, तो 5/2 तो ये आएगा 5/2 n kBT इसकी, सॉरी 2, ये 2 से कट जाएगा। तो जब इसका आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 5/2 n kBT आ जाएगा। और n की जब वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो अगर प्रीवियस आपने लेक्चर पढ़े होंगे तो 5/2 nRT आ जाएगा। ये आपका रिलेशन r इसमें कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड द मोलर स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम मोलर स्पेसिफिकेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमने पीछे प्रीवियस में पढ़ा था, Cv = 1/n dE/dt। उधर Cp था, इधर Cv है। तो अब इधर E इंटरनल की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू 5/2n कांस्टेंट है, तो और R भी कांस्टेंट है। तो अब इसमें और dt अब इसमें अगर आप देखें कि dt/dt जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो ये आपका 1/n से कट जाएगा, तो 5/2 r बच जाएगा जस्ट। तो r कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपकी Cv की वैल्यू ये आएगी। आगे आपका रिलेशन ये आपको पता है कि Cp = Cv + r, ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, याद है, Cp - Cv = r। तो ये भी हमने प्रूव किया था, Cp > Cv। तो इसके रिलेशन के लिहाज से Cp - Cv = r या Cp = Cv + r, और इसमें Cv की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका Cv की वैल्यू क्या है 5/r, 5/2 r आएगी, तो इसमें पुट करेंगे 7/2 r आएगी। तो r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास Cp की वैल्यू स्पेसिफिकेट जो होगी ये निकल आएगी। तो ये Cp की ये कैलकुलेट हो जाएगी और ये Cv की वैल्यू ये कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह आप कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, r गामा जिसे कहा था, Cp/Cv जो रेशो निकाली तो 1.4 आ गई। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन थी इक्वी पार्टीशन के लिहाज से। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मजीद इसको आप टॉपिक को देखिएगा तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये एक जनरल सा कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट। दोबारा मैं इसका लॉजिक ये समझा देता हूँ, दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि इक्वी पार्टीशन एनर्जी क्या है, कि हर डायरेक्शन में इन एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम,
मीनिंग कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग जो है एनर्जी सेम रहेगी। तो अगर एनर्जी सेम रहेगी तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और ये इस टॉपिक की मेन बेसिक्स थी। उम्मीद है कि आपको समझ आओगी कि इंशाल्लाह अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।